पिछले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिए थे। डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक नंबर है दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक। पहले बारे में समझते हैं डिटेल में, तब आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आइए पहले पूरा जान लेते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये। इट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक नंबर। इसके बारे में सब कुछ बताएंगे अभी, ठीक है। अच्छा, बचपन में क्या हम लोग गेम खेलते हैं, हालांकि आप लोग क्लास 6 में सब बच्चे ही हैं। एक बार बताओ, चम्मच है ना, अगर चम्मच को उल्टा करे तो क्या बनेगा? चम्मच को उल्टा करने पर तो चम्मच ही बनेगा। क्या बनेगा? चमचा थोड़ी बन जाएगा, चम्मच ही बनेगा ना। मतलब इस चाकू इधर के आएंगे, इस चाकू इधर के आएंगे, और जो बीच में माँ है माँ रहेगा वहीं पर, क्या बना? चम्मच बना। ऐसा कोई दूसरा वर्ड है आप लोग के पास? जहाज, जहाज, यस सही है। अगर जहाज को उल्टा करें, ये जो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो यहाँ आ जाएगा, और ये तुम्हारा हा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए क्या? नयन, अरे वाह। नयन, ऐसे है ना, कोई इधर लेके आएंगे, फिर यह रह जाएगा, फिर ना यहाँ हो जाएगा। तो ऐसा ही बोला गया क्या, पेरेंटोमिक नंबर के बारे में। ठीक है, क्या नंबर है समझ में आ गया ना। यानी इसको उल्टा करने पर भी सेम रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारा? उल्टा करने पर भी सेम रहेगा। ये अपने आप के बारे में यही बताना चाह रहा है। बट ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत गेम खेलेगा अभी आप लोग के साथ में। देखिए क्या बोलेंगे। अ प्लेंड्रोमिक नंबर और प्लेंड्रोम न्यूमरल प्लेंड्रोम इज अ नंबर दैट रिमेन सेम व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स्ड। क्या बोला जा रहा है? अगर डिजिट को रिवर्स कर दे, पलट दे, नहीं, बबुआ हैं सीधे बैठे हुए पानी की बोतल, ऐसे पलट दिए, उल्टा हो गया। तो अगर डिजिट को रिवर्स किए, ऐसे था नंबर, इसको ऐसे पलट दिए, और डिजिट का वैल्यू सेम रहे, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पैलिंड्रोमिक नंबर। जैसे एग्जांपल छोटा सा देखिए, हमारे पास में है 1 to 1। इस वन को इधर लेके आ गए, 1 हो गया। इस वन को इधर लेके आ गए, 1 हो गया। बीच में 2 का 2 रहेगा। क्या होगा? वैल्यू सेम रहा ना। ऐसे ही नंबर को स्पेशल नाम दिया गया है। नाम क्या है इसका? पैलिंड्रोमिक नंबर। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? सबसे आसान बात। यस सर। A palindromic number is also known as a palindrome number is a number that read same forward and backward। आगे से और पीछे से भाई साहब सेम रहेंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड समझ में आ रहा है आप लोग को? अब बता रहे हैं कैसे। फॉरवर्ड मतलब हुआ ऐसे पढ़िए, ऐसे। तो 1 to 1 ऐसे पढ़िए, ऐसे 1 to 1। इसको ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए 4 5 4 ऐसे पढ़िए 4 5 4। मतलब का फॉरवर्ड बैकवर्ड सेम सेम है। तरीका कहलाएगा पैलिंड्रोमिक कहलाएगा। कोई तकलीफ हो रहा है क्या? नहीं सर। सर इसको देखिए तो क्या पढ़िएगा, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। मतलब तो वही है सर। अब इसको और विस्तार समझने का मतलब है तो देखिए, ये जो बीच में नंबर है ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो चुपचाप, बोलो तुम शांत रहोगे। होता है कि एक बैट्समैन होगा ऐसा, जो उधर से बैटिंग करेगा, इधर से बैटिंग करेगा। होता है ना, गेम खेलते हैं हम लोग तो, प्लेयर कम हो गया, एक वो रहेगा दोनों तरफ से खेलने वाला। उसको मजा आता है खूब। काहे? खाली बैटिंग करने को मिलेगा, फील्डिंग नहीं करने मिलेगा, आराम से खेलना है। तो भाई साहब बीच में है, ये चुपचाप रहेंगे। ये सब डिस्को करेगा, देखो क्या करेगा। ए बन जाएगा यहाँ पर, ए बनेगा यहाँ पर, चेंज। ये टू जाएगा यहाँ पर, ये टू जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, और 3 चुपचाप आ जाएगा बीच में। बोलो आई एम बॉस। क्या सेम टू सेम नंबर है? पलट दिए, देश दुनिया घुमा दिए। तो क्या बोला जाएगा? एग्जाम्पल में हमारा क्या है? ये पैलिंड्रोमिक नंबर। आइए कुछ और बात करते हैं। सिंगल डिजिट की बात करें तो सर 1 2 3 सभी के सभी क्या है सर? ये सभी के सभी क्या है तुम्हारा? पैलिंड्रोमिक नंबर है। अगर 2 डिजिट की बात करें, देखो 2 डिजिट में क्या होगा? रिपीटिंग नंबर होगा। क्या होगा? रिपीटिंग नंबर होगा। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 9। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर एवरीबॉडी आर पैलिंड्रोमिक नंबर। ये क्या है तुम्हारा? मतलब जितना रिपीटिंग नंबर होगा, क्या होगा तुम्हारा? तो रिपीटिंग नंबर में जितना भी नंबर होगा सारा का सारा होगा। बोलो हाँ या ना। जैसे बोल दिए हम 3 3 3, ये क्या पैलिंड्रोमिक नंबर है? जैसे बोल रहे हैं 9 9 9 9 9 9 9 9 क्या पैलिंड्रोमिक होगा? होगा सर। बबुआ यही आसान बात से क्या बोलेंगे, इसको पैलिंड्रोमिक नंबर बोलेंगे। जैसे देखिए आपको 101, 111, 121, 131, 141। आपको क्या समझ में आ रहा है पैटर्न क्या हो रहा है? यस सर, दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक नंबर। इतना एग्जांपल लिखेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। एवरीबॉडी डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। यस पूरा। आपने यहाँ पर देखा है क्या सर? 1 डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का देख लिया आपने, क्या पैलिंड्रोमिक नंबर देख लिया है। अब बात करेंगे हम 4 डिजिट के बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 4 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर का है। हालांकि इसके इसके बारे में ना पूरा कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, बताएंगे आप लोगों को। अ 4 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर इज अ नंबर दैट इज रीड एज द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विद 4 डिजिट। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज
ABBA, देखो क्या बोला गया है, ABBA, ठीक है। मतलब नंबर में हमको बी 2 बार दिखेगा, शुरू और लास्ट वाला सेम टू सेम दिखेगा, तो क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक नंबर बोलेंगे। इतना ही आसान है। वेयर ए एंड बी आर डिजिट्स, क्या है हमारा, डिजिट है। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को, ए सेम होगा, बी भी सेम रहेगा। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर इज, कितना है बताइए, 1001 है और कितना है, 9099 है। क्लियर है क्या? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का ये है और लार्जेस्ट 4 डिजिट का ये है, यही ना, ठीक है, राइट। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा होगा, हालांकि यहाँ तो सेम टू सेम रिपीटिंग नंबर है तो होगा ही होगा। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा क्या है, ए है, क्या तुम्हारा ये ए है, ये तुम्हारा बी और ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा क्या है, ए है। यहाँ तो सब सर ए होगा या फिर बी बोल सकते हो, है ना, सेम टू सेम है, यहाँ कुछ बात नहीं करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल्स का, बात करें सर 4 डिजिट का, तो हमारे पास क्या है सर, 1001। अब बताओ तो रिपीटिंग नंबर तो होगा ही होगा। यहाँ देखो 1221, देखो ये क्या है, तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा क्या है, बी है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा क्या है, ए है। मतलब ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। ओके सर, ये तुम्हारा क्या है, 1331 है, ये तुम्हारा क्या है, 9889 है। ये सब क्या है तुम्हारा, 4 डिजिट का है, क्या है तुम्हारा, 4 डिजिट का है। तब इस नंबर को अगर रिवर्स किया जाए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पढ़ा जाए, तो सेम टू सेम इसका मतलब निकलेगा। आप पढ़ो क्या लिखोगे, 1331, ऐसे पढ़ो 1331, है ना। फिर क्या होगा, ये तुम्हारा पैंडोमिक नंबर होगा। पढ़ते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कितना है, 10,000 टू गेट अ पैलिंड्रोम। बताइए हाउ मच वी कैन सब्सट्रैक्ट। सर सबसे पहला बात देखिए कि सर हमको इसमें से क्या घटाना है। एक बात आप लोग को याद होगा, एक बात आप लोग को याद होगा, बहुत बढ़िया, अगर आप एक बात सोचो, 100 में से अगर कुछ घटाओगे तो पैंडेमिक नंबर बन जाएगा, और कितना होगा, 1, क्या हो जाएगा, डबल 9 होगा। सर एक्चुअली में है कितना, 10,000 है। 10,000 से अगर हम 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 9,999 होगा। इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पैंडेमिक नंबर बन जाएगा। कोई दिक्कत क्या, आसान था ना कॉन्सेप्ट, बात समझा रहा क्या। यस, इतना ही सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है, राइट एनी 4 पैलिंड्रोमिक टाइम्स। ये टाइम है, क्या तुम्हारा ये टाइम है। सर हमको बताना है क्या, एनी 4 बताना है, तो लिखें क्या, 4 पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक टाइम, टाइम होगा कितना होगा। सबसे पहला बात करें सर, घड़ी उठाएंगे और टाइम देख लेंगे, क्या करेंगे, घड़ी उठाएंगे और टाइम देखेंगे, दोनों। सबसे पहला बात की रटना नहीं है, समझ चलते हैं। अगर सर घड़ी में 1 बज के अगर 1 मिनट हुए, तुम ऐसे सोचो इस चीज को ना, ये डबल डॉट मारा गया है ना, 1 घंटा 1 बज के जो 1 मिनट हो रहा है, आप इसको ना ऐसे सोचो कि सर ये लिखा हुआ है 101, उस डॉट को कुछ नहीं समझना है, उस डॉट को रिवर्स क्या ही करेंगे हम लोग, हम नंबर को रिवर्स करेंगे। इस 1 को इधर लेके आएंगे और इस 1 को इधर लेके आएंगे और 0 हमारा यहाँ जाएगा तो सेम रहेगा ना। ऐसा ही सोचना है आप लोग को। तो पहला हो गया। चलो बताओ सेकेंड के बारे में सोचो आप लोग, थिंक अबाउट इट, क्या होगा। सुनो, अगर सर 10 बज के इधर देखो 10 बजा दिए ना, 10 बजा दिए ना, इसको उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 01, तब ना उल्टा होगा बाबू। देखो 100 किए हैं, इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ लेके आ गए, 00 हो गया आंसर। क्या हो गया, दूसरा हो गया। चलो थर्ड बताओ आप लोग, थर्ड बताओ। बहुत बढ़िया, 11 बज के 11 मिनट तो होगा ही ना, 11 बज के 11 मिनट। अच्छा चलो 12 बजाते हैं हम, 12 बजाते हैं, तुम लोग बताओ। हम बजा दिए 12, देखो अब आंसर तो रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। अगर हम 12 बजा दिए तो बताइए क्या होगा इसका पेंडोमिक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको उल्टा कर दीजिए सर, क्या कीजिए, उल्टा, कितना हो जाएगा, 2 पहले और 1 बाद में, हो गया आंसर। अरे ऐसे करके तो तुम लोग बहुत समय बजा देगा, बताओ। बस 15 मत बजा देना, नहीं तो फिर रेलवे टाइम बन जाएगा, है कि नहीं। रेलवे टाइम नहीं लेके चलना है, कोई दिक्कत है क्या, लेके चल सकते हो उसको भी, लेकिन नहीं लेके चलना, 12 बजे 1 बजे के हम लेंगे, ठीक है। अगर हम एक अपने मन से बोलेंगे कि 2 बज रहा है, तो बताओ तुम कितना बजाएगा, बताओ तो। देखो कह रहा है 2 बज के 2 मिनट, देखो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ा देखना ध्यान से। हम 2 बजा दिए हैं, बताओ क्या करोगे, 2 बजे कितना मिनट कराओगे, सर 2 बज के 2 मिनट कराएंगे सर, सही तो है, इसी जैसा तो सोच लीजिए सर, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं ना, कोई तकलीफ। क्या आप लोग समझ में आ रहा है, 2 बज के 22 मिनट, अरे वाह क्या बात है, तुम ये भी सोच रहा है, 2 बज के 22 मिनट, सही है भाई, फिर तो सही है, सही है, क्या सही नहीं है। देखो अब सोचने लगा अब और भी, अब रहने दो, आंसर आ गया है, लेकिन अच्छा बात है तुम सोच रहा है आंसर, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, कोई तकलीफ किसी को। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग सोच के बताओ क्या क्वेश्चन है, राइट एनी 3 पैलिंड्रोमिक डेट्स।
ये क्या है तुम्हारा डेट्स। देखो इसको ना हम बताएंगे सबसे सबसे आसान तरीके से बताएंगे। सबसे पहला बात देखो, डेट क्या होता है, डेट सुनो, डेट क्या होता है। आज कितना तारीख है बाबू, व्हाट इज योर डेट। हाँ 31 है, उसके बाद कितना है 05, उसके बाद कितना है, हाँ 2025, आज का ये डेट है। तो डेट ऐसे लिखते हैं ना, द डे मंथ ईयर, यही चलता है ना। तो आपको बताना है कोई भी 3 ठो पेंडेमिक डेट्स बताना है। अब चलो हम चमकाते हैं इस चीज़ को, आप लोग चमकने की कोशिश करना, देखना क्या कर रहे हैं। ठीक है क्या, 3, क्या नाम है इसका, पैलिन रोमिक डेट्स आर। आइए देखिए, हम उल्टा लेके चलेंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग को आराम समझ में आवे और रटना नहीं पड़े। तो हम करते क्या है, हम सबसे पहले लिखेंगे ईयर। हम कोई ईयर लिख दिए, कोई भी ईयर लिखते हैं, 10/10, अगर ऐसा हम लिख दिए, ईयर होगा ना भी कि नहीं होगा। जैसे तुम्हारा 2025 आया है, उसमें एक समय रहा होगा जब ये रहे होंगे। अब सुनो मेरा बात सुनो। हम इसको देख के ना अपना मन बनाएंगे, क्या करेंगे, मन बनाएंगे। हम सर इसको पलट देंगे, सर इसको पलट देंगे, कितना होगा 01, पलट दो कितना होगा 01, ये हो गया तुम्हारा डेट बन गया, बस बन गया 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी 1010। हाँ सोच के देखो, सोच के देखो, हाँ सोच के देखो, तुम सोच के देखो, थिंक अबाउट इट। रटने का थोड़ी ना बोल रहे हैं हम, तो सबको बोल रहे हैं भाई तुम लोग फ्री हो, सोच के देखो। बोलो क्या ये बनेगा, हाँ बोलो, पलट के देखो इसको, पलट के देखो जल्दी से, जल्दी पलटो, नहीं तो फिर हम पलट देंगे तुमको, सोच लो। सही है, आगे समझ में, कोई बहुत डिफिकल्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो एक और बताते हैं। हम पहले लिखेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कौन सा, हम लिखेंगे पहले ईयर। अब चलो 2021 करते हैं, ये तो आप लोग के समय में होगा ना, इससे पहले तो लोग जन्म ले लिए होंगे 2021 से पहले, है ना। अब बताओ 2021 हम कर दिए तो क्या होगा कहानी। देखो इस 21 को उल्टा करो, क्या करोगे, कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 हो गया। ठीक है सर, इसको उल्टा करो, कितना होगा तुम्हारा 0 2 हो गया, बन गया तुम्हारा डेट। कोई तकलीफ क्या, क्या आसान है कि हार्ड है। तो चलो एक तुम लोग बना के खुद से बताओ, चलो सबको बनाओ, को भी चेक करेंगे, बनाओ। और आप लोग कमेंट करोगे, पता है ना कहाँ पे, यस, 8935826567, ठीक है। लाइव क्लास का फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। हाँ जी, को भी दिखाइए। ये देखो, ये एक को नहीं छोड़ेगा बेचारा, ये एक को ही लेकर चल रहा हमेशा, जब देखो तब एक एक। लेकिन तू बहुत कम लिखता है बाबू, ठीक से लिखा करो। ऐसे ही कहाँ लिख रहा है तुम, एकदम लगता है मक्खी, एकदम कंजूस कहीं का, पकड़ो दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। 2020, देखो यहाँ पर ये लिखी है, ये लिखी है, आप दिखाओ नब्या। ये है आपका 1011, 1011। और कोई दिखाए हैं क्या, दिखाओ बाबू, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ ये बनाया है 20/02/2020। बबुआ गलती है तुम्हारा, थोड़ा सोच के देखो ना, तो फिर कुटाइया हो जाएगा तुम्हारा। 2020 के बारे में पलटेगा, एक बार बताओ, ये 02 ना होगा बाबू, पूरे तो ब्लंडर मार दिया तुम। लाओ लाओ, हाँ ये लिखा है बहुत, बिल्कुल सही बनाया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है। थर्ड, पकड़ो भाई, परफेक्ट, आपसे बना है, दिखाइए, लाइए कॉपी लाइए, एक 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 सब सब तो सेम ही है वो, बनाए हो, बताओ डेट बताओ क्या बनाए हो, कितना है तुम्हारा 2020 है। अब चलो आप लोगों ने एक चीज सोचो, एवरीवन जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर हम एक मतलब ईयर लिख दे तो क्या उसका पेंडेमिक पॉसिबल है कि नहीं है। अब बताओ 2025 का क्या कोई पेंडेमिक पॉसिबल है, थिंक अबाउट इट। देखो ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सर सबका हो जाएगा। तो सर देखिए क्या होगा, सबका नहीं होगा, यही हम समझाना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं कि सर नींद में बैठ के मार रहे हैं हम सर, है ना, इधर से पसीना निकल रहा है, इधर सेंसर निकल रहा है, और पूरा आंसर गलती होके आ रहा है। सर उल्टा करें तो कितना हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर 52 हो जाएगा। सर ऐसा तो पहला बात ना हो पाएगा बाबू, गलती है। यहाँ मतलब क्या, 52 तारीख, कौन महीना, दूसरा महीना, और 2025, 52 तारीख को आइएगा, आपको हम 1 लाख रुपया देंगे, आ जाइए। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब बताओ कुछ और बताओ, अगर हम 2031 करते हैं, 31 करते हैं, तो थिंक अबाउट इट, क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, 13, 2 और 2031, तो क्या पॉसिबल नहीं है,
यस सर ये पॉसिबल है, ये भला भाई साहब पॉसिबल नहीं है। कोई बात, कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में? कितना आसान है? आसान है कि नहीं है? चलो चमकाओ जल्दी से। एक काम करो तुम लोग, 2070 का बना के दिखाओ। 2070, 2070 बोल रहे हैं हम इसे बोल रहे हैं 2070। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? 07 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 07 हो जाएगा, 02 हो जाएगा, हो तो गया 70। 7 तारीख दूसरा महीना 2070, है ना? बड़े आगे समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 13 नंबर। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम्स। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? सबसे पहला बात बोला गया है सर क्या, कि सम निकालना है किसका किसका? फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, 4 डिजिट क्या है सर? पैलिंड्रोम जो है, पैलिंड्रोम, ये क्या क्या होंगे? ये कितना होंगे देखो, 1001, यही ना होगा जी, सबसे स्मॉलेस्ट तो यही होगा। इसके बाद जो भी बनेगा बड़ा हो जाएगा। और बात करें क्या, द लार्जेस्ट क्या है सर? द लार्जेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम कितना होगा? ये होगा तुम्हारा कितना, 9999। इससे बड़ा तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। देयर फोर द सम कितना होगा? देयर फोर द सम इज कितना होगा? सम बराबर कितना, ऐड कर लो, 1001 प्लस कितना 999, कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? आंसर है। क्लियर है क्या? आया समझ में आप लोगों को? चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज टाइम, टाइम इज ओवर। मिलते हैं आप कल, ठीक है?